आने से पहले वी विल टच अपॉन अ फ्यू थिंग्स, मतलब कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले क्लियर कर दूंगा, एंड देन वी विल सी कि 3 लेवल्स क्या हैं। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स को आप ऐसे 3 लेंसेज की तरह भी देख सकते हो कि कुछ चीज़ को देख रहे हो आप, किसी भी चीज़ को, जैसे आप यहाँ टेबल पे मैं देख रहा हूँ, तो मे भी कोई बहुत छोटी सी चीज़ पड़ी होगी, तो एक तो मैं अपनी नेकेड आई से देख सकता हूँ, राइट, कि ऐसे देख रहा हूँ, मुझे कुछ दिखेगा। फिर मैं एक मे भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखूंगा, तब थोड़ा और डिटेल में मुझे दिख जाएगा, राइट। और अगर इतने ही छोटे पोर्शन को मैं माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखूँ तो और भी मुझे दिखेगा कि और वहाँ वहाँ पे बहुत सारे जीव हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे, राइट। तो अगेन जो हम 3 लेवल्स या 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं वो ऐसे ही कुछ है कि देयर आर 3 लेंसेज जिससे आप महाभारत को देख सकते हो, जो इवेंट्स या जो भी चीज़ें महाभारत में हो रही है तो उसको आप देख पाओगे। तो अभी हम जैसे महाभारत की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये जो वर्ड है महाभारत, इट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड महाभारत बिकॉज ये जो जो उस टाइम की इवेंट्स जो चल रही थी वहाँ पे, जो बुक में डिस्क्राइब्ड है, दे वर अ पार्ट ऑफ जो करंट डे इंडिया है, भारत जो दिख रहा है आपको, जो अब से पहले काफ़ी बड़ा था, जैसे अफगानिस्तान तक वो वाला टिल दैट, जैसे गांधार में आप देखोगे, गांधारी, शकुनी, ये सब गांधार रीजन से थे, विच इज़ करंट डे अफगानिस्तान। तो और इस साइड पे लेफ्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ काफ़ी ज़्यादा कुछ कोई लॉकडाउन है क्या? कैन यू रिमूव और रिड्यूस द वॉइस एटलीस्ट? ओके, तो ये जो करंट डे जो भारत है उसके द इवेंट्स इम्पैक्टेड दिस रीजन प्लस समथिंग मोर एज वेल। तो जैसे बहुत सारे जो लोग थे, जैसे आपने नाम सुना हो, काल यवन का नाम सुना है किसी ने, जो कृष्णा के पास टाइम में आए थे, तो वो जैसे उधर ग्रीस टर्की इस साइड से कोई तो थे, पर्शिया और उसके बियॉन्ड, तो मतलब देर वर पीपल इन दैट टाइम, या उस जो इवेंट्स हो रही थी उसमें जो एंगेज हो रहे थे, एंड दे वर पार्ट ऑफ मोर देन व्हाट वाज इंडिया या भारत, तो इसलिए यू कैन से इट इज़ महाभारत। देन अगर हिस्ट्री की बात करें तो मतलब व्हाट इज़ महाभारत इन शॉर्ट, आई कैन से दैट, तो इट इज़ रफली अ स्टोरी लाइन ऑफ, एक्चुअली इट्स कॉल्ड इतिहास, एक्चुअली महाभारत और रामायण दोनों को इतिहास बोलते हैं। तो कई तरह के स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वेद होते हैं, देन पुराण होते हैं, और फिर एक इतिहास होते हैं। तो ये 3 वे में जनरली होते हैं, श्रुति, स्मृति, पुराण। स्मृति और पुराण वो सेम एक कैटेगरी में आ गए, और एक होते हैं इतिहास। तो श्रुति वो वेद वाले पोर्शन हो गए, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देन पुराण वो हो गए जैसे श्रीमद् भागवतम, भागवत महापुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण एंड सो ऑन। देयर आर 18 मेजर, 18 माइनर, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। तो वो स्मृति हो गई, स्मृति और पुराण वो एक साथ हो गया। एंड देन देर आर 2 स्पेशल बुक्स यू कैन से, जिनको हम इतिहास की कैटेगरी में रखते हैं। तो इतिहास मतलब हिस्ट्री, एक्चुअली इतिहास का मतलब इतिहास एज इन एज इट हैपेंड। इतिहास, अगर आपको इसको संधि जो वर्ड इतिहास को विच्छेद करोगे तो इसका मतलब ऐसा होता है, इतिहास एज इट हैपेंड। तो इट इज़ अ फैक्चुअल इवेंट, जैसे माइथोलॉजी बोलते हैं कि हाँ हुआ होगा, पता नहीं पता। तो एटलीस्ट हमारे ट्रेडिशन में वी टेक इट एज इतिहास, कि दिस इज एज इट हैपेंड। तो रामायण और महाभारत को इतिहास की कैटेगरी में रखते हैं, ऑल्दो दे आर समथिंग सिमिलर टू पुराणास की, पुराणास में मोस्टली पास्ट टाइम्स और स्टोरी लाइन्स पे ज़्यादा बात हो रही होती है। okay. और व्हाट कैन वी डिस्कस? हाँ, हिस्ट्री ऑफ द बुक ऑल्सो वी कैन डिस्कस की, तो उसमें जो एक पर्सनैलिटी है, जो व्यास देव, वेद व्यास का नाम सुना होगा आपने, तो वो बुक में आप देखोगे कि ही इज़ ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट इन द स्टोरी लाइन, और ही इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ द महाभारत। तो उन्होंने महाभारत लिखी थी, एक्चुअली लिखी नहीं, मतलब उन्होंने बोली थी, और गणेश जी ने ऐसे लिखी होगी, आप ये आपने शायद सुना हो, कुछ लोगों ने सुना होगा, ये लिखी थी गणेश जी ने और डिक्टेट कर रहे थे वेद व्यास। तो उसके बाद भी जो वेद व्यास के डिसाइपल्स थे, दे ऑल्सो हैड देयर ओन वर्जन्स, मतलब उन्होंने व्यास देव से सुनी महाभारत, एंड दे डिस्कस्ड अमंग देमसेल्फ, और फिर उन्होंने अपने अपने वर्जन भी निकाले। जैसे जो करंट वर्जन जो अभी है हमारे पास, वो वैशंपायन, वो व्यासदेव के एक डिसाइपल है, ही इज नरेटिंग दैट टू जनमेजय, हु इज द
सन ऑफ परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज पांडवों के पड़पोते हैं, मतलब अभिमन्यु के पुत्र हैं वो। तो अर्जुन उनके पिता हुए, यानी कि पांडव उनके दादा हो गए परीक्षित महाराज के। तो उनके भी जो पुत्र हैं जन्मेजय महाराज हैं। तो ये जो करंट महाभारत का वर्जन है वो वैशंपायन का है। ऐसे ही और बहुत सारे वर्जन्स रहे थे, मतलब अलग अलग डिसाइपल्स के। तो एक ही है। तो बेसिकली डिसाइपलिक सक्सेशन के थ्रू वो चल रहा था, और अभी जो करंट वाला है वो वैशंपायन वाला है हमारे पास। ओके, तो इसमें और किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? ओके, तो अभी 3 लेंसेज या 3 लेवल पे जाने से पहले कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, मतलब वो काफ़ी कॉमनली आपको दिखेगा महाभारत में यूज होता हुआ। तो पहला कॉन्सेप्ट है अवतार का। तो अवतार से आप क्या समझते हैं जनरली? कोई बताएगा अवतार क्या होता है? कोई सुप्रीम पावर अर्थ का है। ओके, इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। हाँ, मतलब some higher power is coming to earthly realm. Okay. Anyone else? तो ये भी अगेन संस्कृत वर्ड है डेफिनेटली। तो अवतार, जैसे अवतरण, जैसे अगर आप एरोप्लेन में ऊपर जा रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड उद्धरण। अगर आप संस्कृत या हिंदी में बात करोगे, उद्धरण हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहे हो। और जब प्लेन उतरता है तो उसको अवतरण बोलते हैं। तो समथिंग सीन, जैसे प्रभु जी ने बताया कि अवतार इज समवन हु इज कमिंग डाउन। तो यानी कि वो किसी हायर प्लेन से, हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से किसी लोअर प्लेन पे जाना। तो इट्स लाइक स्टेपिंग डाउन, कि हाँ मैं कहीं किसी लेवल पे हूँ और फिर मैं अर्थ में आ रहा हूँ। तो दैट इज अवतार। जनरली ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम अवतार बोलते हैं, दशावतार जैसे काफ़ी फेमस है, राइट? तो अवतार ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ भगवान विष्णु के उनको ही हम अवतार बोल रहे हैं। अवतार कैन बी एनी पावरफुल पर्सनैलिटी हु इज कमिंग फ्रॉम अ हायर प्लेन टू दिस अर्थली प्लेन। तो जो किसी हायर प्लेन से या किसी हायर प्लैनेट से या कहीं से भी नीचे अर्थ पे आ रहे हैं, तो उसको अवतार बोलते हैं। इट कैन इवन बी अ नेगेटिव फोर्स एज वेल। ऐसा जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही होगा, कि हायर से आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। और वो ही एक्चुअली एक लेंस होगा जिसको मैं बताऊंगा आपको अभी आज। तो अवतार, तो हाँ, इसमें ये भी है कि जब कोई अवतार आता है तो ऑर्डिनरी लोगों को तो वो वैसे दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर महाभारत के टाइम की बात करें तो सब लोग कृष्णा को देख रहे हैं, राइट? या वेद व्यास को देख रहे हैं। तो मे बी कृष्णा, तो सबको देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि हाँ, हमारे ऐसे ही कोई व्यक्ति होगा। लेकिन या हो सकता है कुछ ज़्यादा पावरफुल हो, जैसे कृष्णा ने बचपन में पास टाइम्स भी किए थे कि उनका ही वॉज फेमस कि उन्होंने लेफ्ट हैंड में अपने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। या और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए फेमस थे। ही वॉज वेरी फेमस इन जनरल ऑल्सो, मतलब अमंग कॉमन मासेज ऑल्सो। उस टाइम पे जो कॉमन लोग थे उनके बीच में भी कृष्णा जैसे बहुत फेमस थे। बट स्टिल वो उनको सोचते हैं कि ठीक है, ही इज़ सम एक्सेप्शनली पावरफुल पर्सन, बट ओके, मतलब है हमारी तरह की कोई नॉर्मल पर्सन। बट एक्चुअली वो जस्ट एक, इट इज़ जस्ट लाइक सीइंग व्हाट मीट्स आई, मतलब जो आपको दिख रहा है वो आपने मान लिया। बट एक्चुअली जो रियलिटी थी वो तो काफ़ी डिफरेंट, राइट? कि वो ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, मतलब भगवान है वो साक्षात। और कुछ लोग समझ पा रहे थे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, तो अवतार, जब कोई अवतार लेके आएगा ऐसे, तो वो कॉमन मासेस को उनकी तरह ही दिखेगा। जस्ट दैट बाय हिज ओन पोटेंसी ही इज टेकिंग दैट फॉर्म, कि अपने जो भी शक्तियाँ उनके पास, उससे वो ऐसी फॉर्म लेके आ गए हैं जो अभी कॉमन मासेस को दिख पा रही है। ठीक है, तो ये अवतार का कॉन्सेप्ट हो गया। सेम वेद व्यास के लिए भी होगा कि ही वॉज ऑल्सो अवतार। उसमें अगेन हर अवतार का अलग अलग पर्पस होता है। जैसे कृष्णा बोलते हैं कि उनका अवतार लेने का क्या पर्पस था, जैसे भगवद गीता में बता रहे हैं ना वो अर्जुन को। तो उनका था कि धर्म की संस्थापना करना। तो जैसे बोलें कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बोले कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवतार लेता रहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो हर अवतार का अलग अलग पर्पज होता है। जैसे वेद व्यास भी एक अवतार हैं जिनका, वो तो भागवत में कृष्णा विष्णु के अवतार बताए गए हैं। उनका पर्पस था कि वेदों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना उस टाइम पे। तो
तो हर अवतार का अलग अलग पर्पस हो सकता है। देन ये अवतार वाला कॉन्सेप्ट हुआ। देन एक कॉन्सेप्ट है टाइम का। तो टाइम जैसे अगर हम या फिर नॉर्मल साइंटिस्ट जो आजकल लेते हैं, राइट, दे टेक इट समथिंग लीनियर, राइट, कि जैसे अगर एक थ्योरी बताऊँ, बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा मे बी, कि उसके अकॉर्डिंग कि एक टाइम t इक्वल 0 पे कुछ ब्लास्ट हुआ, देन वहाँ से लीनियरली टाइम चलते हुए यहाँ तक आ गया है, और कुछ कुछ बहुत कुछ हुआ वहाँ बीच बीच में, अभी करंट स्टेट में ये है। ऐसा एक थ्योरी है। अगेन आई इट्स जस्ट अ थ्योरी, मतलब किसी का एक पॉस्टुलेशन है कि हाँ ये ऐसा हुआ हो सकता है। तो वही हमारा कंसेप्शन भी ऐसे होता है कि जैसे हमारे कि अभी लेट्स से समवन वाज बोर्न इन 1995, अभी 2023 चल रहा है, तो 18 ईयर्स के, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये लीनियर कॉन्सेप्ट है टाइम का, कि आप इस टाइम पे पैदा हुए, आगे गए, यहाँ पे टाइम लीनियरली चल रहा है बेसिकली आगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स द टाइम इज एक्चुअली साइक्लिकल, मतलब साइक्लिकल होता है वो, और वो भी मल्टीपल लेवल्स पे। मल्टीपल लेवल्स पे कैसे होगा कि जैसे 4 युग हैं, आपने सुना होंगे, सत्ययुग, द्वापर युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये चारों साइकिल रिपीट होती रहती हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर या डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, कि सत्ययुग में ज़्यादा सत्य का वो मतलब ज़्यादा पायस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होगा। देन धीरे धीरे वो कम होता रहता है, द्वापर कलयुग में सबसे कम होगा, कि एक पोर्शन ऑफ धर्म बचेगा, एंड सो ऑन। तो एक तो ये साइकिल होगी, सत्य, अब कलयुग के बाद दोबारा सत्य आएगा, एंड देन द साइकिल काइंड ऑफ रिपीट्स। फिर ऐसे ही जब 71 टाइम्स ऐसे ये चल जाता है, इसको एक मनवंतर बोलते हैं, कि एक मनु की जो लाइफ टाइम होगा, फॉर एग्जांपल, वो 71 टाइम्स जब ये 4 युग आ जाएंगे तो उतना होगा। फिर जब ये खत्म होता है तो नेक्स्ट मनु आता है, एंड सो ऑन। तो एक ये इसको मनवंतर बोलते हैं। तो ऐसे ही मनवंतर चलते रहते हैं। ये एक साइकिल मनवंतर के लेवल पे होगी, कि बार बार मनवंतर आ रहा है। फिर 14 मनवंतर होगा तो एक दिन होगा ब्रह्मा जी का, उसको कल्प बोलते हैं। तो ऐसी कल्प भी रिपीट हो रहा है, और तो कल्प के अंदर जो 14 मनु है और साइकिल जो भी है ऐसे चलती रहेगी। तो इट्स लाइक यू कैन से साइक्लिकल। तो जैसे जैसे मनु चेंज हुआ, राइट, तो उस टाइम पे पूरी ह्यूमैनिटी यू कैन से रीपॉपुलेट होती है। जो जब नया मनु आता है, क्योंकि उसी से ही हम मनुष्य जो हैं वो मनु से ही यू कैन से डिसेंडेंट्स ऑफ मनु होते हैं। तो हर मनवंतर के बाद एक काफ़ी बड़ी लेवल पे प्रलय होती है, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लानिटरी, जैसे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, तो काफ़ी खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी और ऊपर के कुछ बचते हैं, नीचे सब यू कैन से खत्म हो जाता है। जब नए मनु आते हैं वो फिर से पॉपुलेट करते हैं, देन तो जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनको तो t इक्वल टू 0 लगेगा, राइट, फिर से स्टार्ट हुआ, बट एक्चुअली तो उसके पहले भी हो चुका था, और उसके पहले भी हो चुका था, पता नहीं कब से होता आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो टाइम है महाभारत में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो भी टाइम है, उसका कॉन्सेप्शन थोड़ा साइक्लिकल होगा। ऐसे जो हम लीनियर से ज़्यादा वो है ना, हमारा माइंड वैसे काम करता है कि लीनियरली सब कुछ हो रहा है। तो अगर आप हायर स्कीम में जूम आउट करके देखोगे बाहर, तो आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ ये तो मतलब इट्स सिक्लिकल इन सम फैशन। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? तो अवतार और टाइम की जो हमने बात की, ओके। देन एक और कॉन्सेप्ट आता है धर्म का। तो ये काफ़ी यू कैन से द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ महाभारत, की जो धर्म की जो बात हो रही बार बार। और इसमें भी आप, तो धर्म का मतलब क्या होता है, किसी को कोई बताएगा? व्हाट इज धर्म? सत्य। धर्म और सत्य तो अलग अलग चीज़ है। सत्य इज ट्रुथफुलनेस, धर्म क्या होता है? धारण करने योग्य, अच्छा। ओके, ड्यूटी, हाँ। एक तो हाँ, धर्म के एक्चुअली मतलब मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा, क्योंकि धर्म के एक्चुअली बहुत सारे मतलब होते हैं। वो आपको कंटेक्स्ट देखना पड़ता है कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। जैसे इवन आजकल तो एक और नई डेफिनेशन भी आ गई कि धर्म की, आपका किस धर्म के हो आप, ऐसा बोलेंगे ना आपको। तो पहले थोड़ी था ऐसे कि मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, कि कोई बोलेगा मैं ईसाई हूँ, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई कुछ भी है, मतलब ऐसे अलग अलग है, राइट। ये धर्म की डेफिनेशन तो उस टाइम पे थी नहीं, मतलब महाभारत के टाइम पे या जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, लेकिन आजकल आ गई है। तो इवन एक और नया जो ये ओवरलोडेड टर्म था धर्म, जो ऑलरेडी उसमें इतने सारे मतलब थे, अब उसमें एक और मतलब ये भी आ गया कि अब आपका ये वाला जो किस धर्म में आपका जन्म हुआ है, वैसे वो भी आ गया एक और एंगल, जो कि आजकल ज़्यादा जो हमारी सेकुलर सोसाइटी है उसमें धर्म का अगर आप बोलोगे तो जनरली यही मानते हैं कि अच्छा आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं। तो जो कि पहले नहीं था, लेकिन धर्म तो यहाँ पे यूज़ हो गया रहा महाभारत में और स्क्रिप्चर्स में भी। तो देन धर्म का वहाँ पे क्या मतलब है? तो
अगेन धर्म के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला कि कंटेक्स्ट या किस जगह पे वो यूज़ हो रहा है वर्ड, वो आपको देखना पड़ेगा, तब आप बता पाओगे। तो जैसे एक किसी ने बोला ड्यूटी, राइट, कि जैसे आप फादर हो तो आपका पितृ धर्म होगा कि आप एज अ फादर आपकी क्या ड्यूटी है, एज अ सन आपकी क्या ड्यूटी है, एज अ मदर आपकी क्या ड्यूटी है, एज अ वाइफ आपकी क्या ड्यूटी है, एंड सो ऑन। तो ये आप कैसे हो गए देन। एक जैसा वर्णाश्रम धर्म हो गया कि आप जैसे कृष्णा बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागिश, कि मेरी जो सृष्टि है वो चतुर्वर्ण, चार वर्ण है उसमें, और चार ही आश्रम भी हैं। तो उन सबके अलग अलग चारों वर्ण जो हैं, चारों आश्रम हैं, उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, व्हाट दे शुड डू, कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए। ऑल्दो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन दैट सेंस हो जाता है कभी कभी कि जैसे कोई हम बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म, तो लोग इसको, या जो बाहर सेक्युलर या एकेडमिक्स होते हैं, वो जो हिंदू या वैदिक कल्चर को पढ़ते हैं, वो बोलते हैं तो तुम कास्ट सिस्टम की बात ले आए। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे कृष्णा बोल रहे हैं खुद की चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, वो कृष्णा का सिस्टम है। एक्चुअली अगर आप उसको नहीं मान रहे हो, तो अगर अगेन जस्ट टेकिंग द अजम्पशन फॉर नाउ कि आप लेट्स से सब मान रहे हो कि भगवान कृष्ण है, राइट, कृष्ण भगवान है, तो उनका जो सिस्टम होगा वो तो मोस्ट परफेक्ट होगा, राइट। अगेन वो अलग टॉपिक है, अगर आप नहीं मानते फिर अलग डिस्कशन हो सकता है। बट अगर आप उनको मान रहे हो कि वो भगवान है, और वो बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है, वो किसी और का नहीं बता रहे कि हाँ किसी ने बना दिया है, इट इज़ माई सिस्टम, और उनका सिस्टम होगा तो वो परफेक्ट होगा। तो ऐसे कॉस्मिक जो लॉ होता है, तो एक एक हाँ धर्म की एक डेफिनेशन भी होता है, इट्स लाइक द कॉस्मिक लॉ गवर्निंग द एंटायर क्रिएशन, एक एक ये मतलब भी हो सकता है। तो कॉस्मिक लॉ में और नॉर्मल लॉ में थोड़े बहुत फ़र्क हैं, जैसे कि कॉस्मिक लॉ को आप चीट नहीं कर सकते। जैसे आप जैसे जैसे मूवीज़ में आपने बहुत बार देखा हो सकता है रियल लाइफ में भी बताओ कि कोई पॉलिटिशियन है, उसने कुछ किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, और फिर वो पुलिस को इधर उधर पैसे वैसे दे के पावर यूज़ करके बच गया, और बाद में एंजॉय किया, मर गया, खत्म, कुछ कोई पनिशमेंट नहीं मिला उसको सीमिंगली यहाँ पे। तो उसने नॉर्मल लॉ को मिस यूज या कुछ भी मैनिपुलेट करके बच गया, राइट, उससे। वो कॉस्मिक लॉ से आप बच नहीं पाओगे, कि अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की है वहाँ पे, तो हो सकता है आप नॉर्मल लॉ से बच जाओगे, पर कॉस्मिक लॉ से आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपको, देयर आर अदर अथॉरिटीज़ जो आपको देख रहे हैं, राइट। तो ऐसा मान के लो कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और फिर अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल समहाउ यहाँ पे भी मटेरियल वर्ल्ड में भी, तो फिर वो मंत्री पकड़ा जाता, क्योंकि अगर हर जगह ही लगा हुआ है तो सब दिखेगा, राइट। जैसे वी विल जस्ट रिवाइंड बैक टू दैट टाइम कि उसमें क्या हुआ था उस टाइम पे जिसकी मृत्यु हुई थी, वी विल सी कि हाँ भाई किसने मरवाया, जिस व्यक्ति ने मारा वो किससे, उसको किसने भेजा, एंड सो ऑन। तो आप ऐसा मान के लो कि कॉस्मिक लॉ इज समथिंग लाइक दैट, कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, वो सीसीटीवी कैमरा एक्चुअली आपके अंदर ही है, जिसको परमात्मा बोलते हैं। वो हर जगह मौजूद है, आप सिर्फ आपके अंदर नहीं, हर हर कण कण में ऐसे वो बोलते हैं कि एवरी एटम हैज़ परमात्मा इन दैट वे। तो हाँ ये एक धर्म की बात होगी। देन इसमें भी भगवत गीता जो है वो यू कैन से द सेंटर और द हार्ट ऑफ द महाभारत, आप बोल सकते हो उसको। इवन भगवत गीता स्टार्ट्स विद धर्म, वर्ड धर्म, ऑल्दो ऐसे स्टार्ट होता है धृतराष्ट्र वाचा, कि धृतराष्ट्र ने बोला, एंड देन द फर्स्ट वर्ड ही अटर्ड इज आल्सो धर्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो वो भगवत गीता की स्टार्ट भी ऐसे धर्म धर्म से हुई है। तो हाँ मतलब भगवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ महाभारत, जो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं आजकल। ओके, एनीथिंग एल्स आई वांट टू कवर? तो अगेन आई थिंक बाकी तो हमने देख लिया है, और वो भी देखा कि धर्म की अगर जैसे जैसे हमने पहले ही बात की थी कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो जब भी धर्म की हानि होगी, तो अगेन ये कौन सा धर्म की बात हो रही है, जब कृष्णा बोल रहे हैं ना कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, कि जब भी अधर्म का उत्थान होगा, राइट, और धर्म धर्म की ग्लानि होगी, धर्मस्य ग्लानि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का उत्थान हो रहा है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि देन आई विल यू कैन से आई विल, या मैं तब अवतार लूंगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड है अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू कृष्णा या विष्णु, तो ये लिंक्ड है। जब भी अधर्म बढ़ता है और बैलेंस होगा बेसिकली, कि धर्म शुड बी हायर, तो जब भी अधर्म का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भगवान उसको इस पोजीशन को फिक्स करने के लिए भगवान डिफरेंट टाइम्स पे अवतार लेते हैं। अगेन वो
अलग अलग टाइप का धर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब गौतम बुद्ध ने अवतार लिया था उस टाइम पे क्या हो रहा था, उनका अवतार क्यों हुआ था, किसी को पता है? एनीवन? तो उस समय के जो ब्राह्मण थे, जो सीमिंगली वैदिक कल्चर या ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, राइट, वो स्क्रिप्चर्स को मिसयूज कर रहे थे कि स्क्रिप्चर्स में अश्वमेध, गवाल या गोमेध यज्ञ, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जिसमें आप एनिमल्स को किल कर सकते हो। एंड देन वो एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में खुद मेंशन है, बट इट इज ऑल्सो मेंशन इन स्क्रिप्चर्स कि वो करने का भी टाइम होता है। कलयुग में दे आर नॉट अलाउड। वो जो अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, जो भी एनिमल वाली बलि के यज्ञ थे, वो अलाउड नहीं है अब कलयुग में। इसकी भी रेफरेंस है, ये स्क्रिप्चर से आएगा, जैसे अश्वमेधम, गवालंबम, संन्यासम, पैल पात्रकम, जैसे ये 5 चीज़ें कुछ हमें बताई हुई हैं। और वो बोला कि कलऊ पंच विवर्जित, कि ये 5 चीज़ें कलयुग में अलाउड नहीं है। तो जैसे उस टाइम पे ये वाला धर्म बढ़ रहा था कि ब्राह्मण जो धर्म के प्रोटेक्टर होने चाहिए थे, वही खुद मिसयूज कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने अवतार लेके उनको बोला कि मैं तुम्हारे स्क्रिप्चर्स को नहीं मानता। अगेन दैट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू, मतलब उनको करेक्ट करना चाहिए था आइडियल तो, बट अगेन वो अगर ग्रैंड स्कीम में देखोगे उसका भी एक पर्पस है अपना अलग। तो मतलब वहाँ हम वी वोंट गो इन दैट डिटेल, बट हाँ उन्होंने बोल दिया मैं आई डोंट बिलीव इन योर स्क्रिप्चर। बुद्धिज्म का अलग उन्होंने पाथ बनाया एंड देन इट वर्कड आउट दैट वे। ठीक है, तो ये धर्म के बारे में बात होगी। इसमें अब तक किसी को डाउट है? तो ये जो कृष्णा जो धर्म की बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल लॉ या फिर ये जो बैलेंस बिटवीन गुड एंड इवल वो वाली बात हो रही है, उसको भी धर्म आप बोलोगे, राइट? ये जो बैलेंस मेंटेन रहेगा अच्छे में और धर्म में या धर्म में या गुड में इवल में, तो इन दैट वे वी आर टॉकिंग। तो अब 3 लेवल्स की बात करते हैं अभी। टाइम, so we have to end around 7:15, 7:20, right? Okay. तो ठीक है, पहले लेवल की बात करते हैं। तो पहला लेवल है कि इमेजिन योर सेल्फ टू बी सिटीजन ऑफ हस्तिनापुर, कि आप हस्तिनापुर शहर में रह रहे हैं उस टाइम पे, हजारों साल पहले, जब ये महाभारत का काल था। तो उस टाइम पे आप क्या देखोगे कि कुरु डायनेस्टी में वहाँ पे हस्तिनापुर में उनका राज है और देर आर सम नेबरिंग डायनेस्टीज एंड सो ऑन, और आपको वो 5 पांडव दिख रहे हैं, देन दुर्योधन, उनके भाई, वो सब दिख रहे हैं जिनको कौरव बोलते हैं, कृष्णा है, वो आते जाते रहते हैं सो ऑन। तो यू विल सी ऑल दिस थिंग गोइंग ऑन। तो ये आपको, और फिर आपको देखोगे कि भाइयों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, देन कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि वो महाभारत की वॉर तक आया और देन द वॉर हैपेंड, राइट? तो ये स्टोरी लाइन आपको दिख रही है, राइट? जो महाभारत में मेंशन है वही सेंट्रल स्टोरी लाइन या यू कैन से कथा है जो महाभारत में हम बता रहे हैं, वेद व्यास। तो ये एक लेवल हो गया, एक लेंस जो आप देखा था कि मैं मंडेन आंखों से कुछ देखूं कि मुझे क्या दिख रहा है। तो अगर मैं नॉर्मल सिटीजन हूँ तो उन सबको ये दिखेगा कि जो भी अभी मैंने बताया, राइट? तो ये एक लेवल हो गया देखने का। लेकिन जो इसमें आपको दिखेगा वो मतलब कुछ तो दिख रहा है, इट इज़ ट्रू डेफिनेटली, लेकिन इट इज़ लैकिंग अ लॉट ऑफ डिटेल। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, फिर वो आपको एक और लेंस लेना पड़ेगा। तो सेकंड वाले लेंस की अगर मैं बात करूँ, या सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग महाभारत, तो उसमें आ जाएगा कि देर इज़ अ कॉस्मिक बैटल गोइंग ऑन। एक यू कैन से अर्थली लेवल पे तो आपको कुछ दिख रहा है चीज़ें। अब एक कॉस्मिक लेवल, मतलब कि डेमीगॉड्स, डीमंस, इनके लेवल की पे एक बात चल रही है कि वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट वो महाभारत का आपको वहाँ दिख रहा है जो अर्थ पे हो रहा है, राइट, जहाँ पे ये वॉर हुई थी। अब एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कॉस्मिक लेवल पे चल रहा है, और ये जो बहुत बार आपने सुना होगा देवासुर संग्राम, मे बी टीवी सीरियल्स में देखा होगा या कहीं सुना होगा, जैसे सागर समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे, वो संग्राम के बाद ही हुआ था जब उनका ट्रूस हो गया था एंड सो ऑन। तो ये चलता रहता है हमेशा। तो ये जो बैलेंस बिटवीन गुड एंड इवल है ये चलता रहता है। कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, आपको बोला ग्रीन में। तो जैसे आप अगर ये श्रीमद् भागवतम का 8वां कैंटो अगर आप ये दिख रहा सबको? ओके, शायद मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की भी। तो अगर जैसे आप ये श्रीमद् भागवतम का 8वां कैंटो देखोगे, इसमें आपको दिखेगा कि डेमिगॉड्स अपील टू लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन, डेमिगॉड्स डीमंस डिक्लेयर अ ट्रूस,
एंड सो ऑन। फिर ये चर्निंग ऑफ मिल्क क्वेश्चन हुआ, शिव जी ने पॉइजन पिया, भगवान मोहिनी मूर्ति इनकारनेट हुआ, फिर दोबारा से डेमिगॉड्स डीमन से बैटल हुई, इंद्र ने हरा दिया डीमंस को एंड सो ऑन। देन फ्यूचर मनु आए। तो ये एक्चुअली ये जो हुआ था ये 6 मनु के साइकिल में हुआ था। अभी जो है वो 7th मनु है। इस डे ऑफ ब्रह्मा में जैसे बताया था 14 एक में 14 मनु आते हैं। तो ये जो चीज़ हो रही थी ये 6th साइकिल में होता है, इससे पिछली वाली में। तो ये ऐसे उस साइकिल में ऐसे कुछ हुआ था। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर मनुस, तो जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे तो इसमें आपको शायद दिखेगा। तो 6 मनुज हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब, ये 13 चैप्टर। उसके बाद 7th मनु की बात हुई थी, उसमें कौन इंद्र है, क्या नाम है उनका, वो सब आगे तक डिस्क्राइब है। इवन 7th के बाद ये 8th कौन होगा, 9th कौन होगा, 10th 11th 14 तक ऐसा सब डिफाइंड है मतलब भागवतम में। तो नथिंग आई वाज शोइंग यू कि ऐसे चलते रहते संग्राम। फिर जैसे यहाँ पे एक और हो गया, तो जब भी डेमिगॉड्स के ऊपर ऐसा संकट आता है तो वो किसके पास जाते हैं? देखा आपने कुछ, मतलब कभी सुना हो कि डेमिगॉड्स के ऊपर डीमंस ने अटैक कर दिया, देन व्हाट डू दे डू जनरली? विष्णु के पास जाएंगे। फिर जैसे ही वो एंटर करते हैं तो इट्स लाइक गेम ओवर फॉर डीमंस, खत्म। फिर तो यहाँ पे सेम जैसे यहाँ पे देखा होगा, डेमिगॉड्स अपील टू लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन। तो अगेन वो थोड़े पायस काइंड ऑफ लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं। डीमंस आर लाइक यू कैन से एथीस्ट, कि वो भगवान को नहीं मानते बिल्कुल भी, ऐसे कुछ उनको अपने पावर पे या किसी पे ऐसे वो ट्रस्ट करेंगे कि हम वी आर क्वालिफाइड इनफ टू रूल द यूनिवर्स, तो हम जाके स्वर्ग पे आक्रमण करेंगे, हरा देंगे। अगर उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ गई हैं तो वो हरा देंगे मे बी, क्योंकि इंद्र को हराना कोई आसान बात तो होगी नहीं। समथिंग स्पेशल दे शुड बी हैविंग। उसको फिर काउंटर करने के लिए भगवान क्या, अगेन क्योंकि ये इंद्र जो है वो जो रूल कर रहे हैं वो हमें देखा, अगेन मैंने वो पहले चीज़ें इसलिए डिस्कस की थी क्योंकि वो जरूरी थे। धर्म का जो बैलेंस है वो वहीं पे मेंटेन रहता है कि इंद्र जो है वो ही इज़ प्रॉपरली, ही शुड बी द वन प्रॉपरली डूइंग थिंग्स। उसकी जगह अगर डीमंस आ जाएंगे तो थोड़ा सिस्टम हिल जाएगा। तो जैसे ही वो बैलेंस खराब होता है कि डीमंस आके ओवर पावर कर रहे हैं धर्म को, तो अधर्म बढ़ गया, धर्म हो गया, तो फिर भगवान यहाँ पे अवतार लेंगे कि मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया, या फिर कच्छप अवतार लिया, या फिर जो भी डिफरेंट अवतार से भी देर। अब जैसे 7th वाली साइकिल में बलि महाराज ने हेवनली प्लैनेट्स को कॉन्कर कर लिया, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द डीमंस, राइट। तो प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन है, प्रहलाद महाराज, विरोचन, देन बलि। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे अब बैलेंस वापस से हट गया, राइट, कि इंद्र और डेमिगॉड्स की जगह वो रूल करने आ गए। फिर क्या हुआ, वामन देव आ गए, फिर उन्होंने बलि से जो किंगडम था डेमिगॉड्स को वो लिया, उनको वापस लिया, एंड देन इट वाज रिस्टोर्ड अगेन द बैलेंस ऑफ धर्म एंड अधर्म। तो ये जो डीमंस का रिटेलिएशन, फिर डेमिगॉड्स वापस से उनसे अपना किंगडम या जो भी है वो वापस लेते हैं, ये ऐसे चलता रहता है बार बार। तो अब की बार जब हुआ था लास्ट टाइम जो 5000 ईयर्स अगो, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि उनका युद्ध हुआ था डीमंस और डेमिगॉड्स का। और डीमंस ने फिर स्कीम बनाई थी कि अब की बार हम ना अपना जो सेंटर होगा वो अर्थ पे रखेंगे इस बार। अर्थली रियल्म से हम वी विल स्टार्ट कॉन्करिंग फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ से वी विल गो अप एंड ट्राई टू कॉन्कर द एंटायर यूनिवर्स। तो इसका प्रूफ अगर आप देखना हो तो आप जैसे 10th कैंटो है क्या, ओके लेट मी ओपन। तो अब ये 10th कैंटो है भागवतम का। तो ये दिस इज द लेटेस्ट थिंग, अभी कृष्णा का अवतार होने वाला है 10th कैंटो में। तो यहाँ पे यू कैन से दिस इज जस्ट अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो, 5000 6000 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्या, ये समरी है एक्चुअली उसकी। So it's saying once when the entire world was overburdened by increasing military power of demons in the form of kings, Mother Earth assumed the shape of a cow and approached Lord Brahma for relief. Sympathetic to Mother Earth's lamentation, Brahma, accompanied by Lord Shiva and the other demigods, took the cow-shaped Mother Earth to the shore of the milk ocean, where he performed prayers to please Lord Vishnu,
who lay there on the island in the transcendental ecstasy. Brahma thereafter understood the advice of Mahavishnu, who informed him that he would appear on the surface of the earth to mitigate the burden created by demons. तो देख रहे हैं आप, ये demons उस टाइम पे they were taking birth as kings on earth. तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास कुछ तो ऐसी विद्या थी जिससे वो ऐसे मरे हुए डीमंस को अलाइव भी कर सकते थे और उनको डिफरेंट जगह पे उनको भेज भी सकते थे. तो अब की बार उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो अर्थ के प्रोमिनेंट जो फैमिलीज थी या डायनेस्टीज थी, उसमें उनको डीमंस को बर्थ लेना स्टार्ट कर दिया. जैसे आपने सुना होगा उस टाइम पे जरासंध है, कंस था, और भी बहुत सारे डीमंस थे. वो अलग अलग रॉयल फैमिलीज में पैदा हो रहे थे. और तो ये प्लान था उनका, ये कि अर्थ इस बार अर्थ से स्टार्ट करेंगे कैप्चर करना और फिर ऊपर तक जाके डेमीगॉड्स को हराएंगे. तो जब ये दिखा तो अर्थ परेशान हुई, क्योंकि इफ देयर आर सो मेनी डिमोनिक फोर्सेस ऑन द अर्थ, तो जो डीटी ऑफ द अर्थ है दैट विल गेट डिस्टर्ब. क्योंकि ये क्या कर रहे थे, अपनी मिलिट्री पावर बहुत बढ़ा रहे थे, क्योंकि इनको फाइट करनी थी. दे वर प्रिपेयरिंग फॉर बैटल ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जो डीमंस थे. तो अब जैसे ये जो चीज़ हो रही है, ये फर्स्ट लेंस से आपको नहीं दिखेगी. जो उस टाइम पे अगर आप हस्तिनापुर के निवासी हो या मथुरा में रह रहे हो या द्वारका में रह रहे हो, तो यू वोंट बी नोइंग अबाउट दिस स्टफ. ये किसको पता होगा, ये जो हो रहा है डेमीगॉड्स को, राइट, जो इंद्र होंगे. जैसे अभी ब्रह्मा जी के पास गई थी अर्थ इन द शेप ऑफ अ काउ, राइट, और उन्होंने कुछ बोला कि डेमोनिक फोर्सेस आर इंक्रीजिंग ऑन मी एंड देयरफॉर आई एम वेरी डिस्ट्रेस्ड. तो यहाँ पे अब ये डेमीगॉड्स को पता है, ये नॉर्मल किसी हस्तिनापुर में जो रह रहा है उसको नहीं पता होगा. तो एक ये स्टोरी लाइन है महाभारत की, जो आपको सेकंड लेंस से देखनी पड़ेगी, जिसमें आपको और डिटेल में जाके देखना पड़ेगा. अच्छा क्या वो कह रहा है यहाँ पे, कि जो ये पावरफुल लोग आपको दिखते रहे हैं, जरासंध है, कंस हैं, और भी ये जो डिमोनिक किंग्स हैं, और देन देयर आर अदर एज वेल. जैसे यहाँ पे कृष्णा जब पैदा हुए तो उन्होंने बोला था द डेमीगॉड्स, तो उन्होंने बोला ही वुड अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू मिटिगेट द बर्डन क्रिएटेड बाय डीमंस. The demigods, along with their wives, should appear there as associates of Lord Krishna and the family of Yadu to increase the sons and grandsons in the dynasty. तो अब उन्होंने you can say counteract किया कि अब ठीक है, demons तो आ रहे हैं, अब तुम भी जाके वहाँ पे बर्थ लो, and then you also help me in my mission when I will appear. तो ये भगवान कृष्ण ने उनको बोला था. तो हाँ, ये ऑन अ वेरी हाई लेवल, अगेन आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो कि 8th कैंटो में क्या हो रहा था, 10th कैंटो में क्या हो रहा है, इफ यू वांट टू नो इन मोर डिटेल. बट हाँ ना, दिस इज द सेकंड लेंस देन, व्हिच इज अ कॉस्मिक बैटल बिटवीन डीमंस एंड डेमीगॉड्स, राइट. जैसे अगर आप शायद किसी ने देखा हो, ये तो इवन उसमें भी था, जो महाभारत दिखाई थी एटलीस्ट बी आर चोपड़ा की, बाकी मैंने नहीं देखी है बाद वाली. तो उसमें दुर्योधन, आई थिंक एक बार उन्होंने किसी गंधर्व से उनका कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उसमें वो डिफीट हो गए थे. इवन कर्ण वॉज नॉट एबल टू हेल्प. देन अर्जुन एंड भीम गए थे, उनको बचा के ले आए थे. मतलब उन्होंने गंधर्व को हराया और उनको बचा लिया. तो उस समय दुर्योधन ने उनको वनवास पे भेजा हुआ था, वो जो 12 साल का जो वनवास था उनका. तो वो उनको एक्चुअली चढ़ाने गया था वहाँ पे, और वो खुद फंस गया, और फिर ऐसी उनकी हेल्प से वो बच पाया, वरना वो बचता भी ना. तो गंधर्व उनको दुर्योधन को उड़ा देते. तो उससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, उसकी यू हर्ट हो गई थी. तो ही डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं ना खाऊंगा ही नहीं कुछ, और अब मैं बस अनशन पे बैठा हूँ अभी, आई विल लीव माई बॉडी, कुछ नहीं खाऊंगा, एंड दैट्स इट. तो जब वो ऐसे बैठा हुआ था, तो ऐसे मतलब ही इज जस्ट सिटिंग, तो उसको इट हैपेंड एज इफ कि वो ही वॉज ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट रेल. और उसको मतलब तो महाभारत में, और इवन उस सीरियल में भी आप देख लोगे, कुछ एपिसोड में होगा. तो ही वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द यू कैन से डेमोनिक हेडक्वार्टर. उन्होंने फिर बोला कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, वाई आर वी हेयर. तो तब उन्होंने बताया कि डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस, वी हैव, मतलब हमारे पास बहुत सारे, वी हैव आवर ओन बैकअप, कि तुम पांडवों के साथ ये जो धर्म के साइड से ऐसे कर रहे हैं लड़ाई, उनके साथ तुम युद्ध करना. इन फ्यूचर देयर विल बी अ ग्रेट वॉर, और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू डिफीट देम. तो वहाँ से फिर उसको लगा था कि ठीक है, आई विल नॉट गिव अप माई लाइफ. फिर ही केम बैक टू हिज सेंसेस और फिर ही रिज्यूम्ड. तो सो यू कैन सी, मतलब ये जो एक्चुअली ये चीज़ बहुत लोगों को ऐसे पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक तो ठीक है महाभारत की स्टोरी लाइन चल रही है, बट इसके पीछे बैक स्टोरी एक तो ये वाली है, गुरु डायनेस्टी की, एक और भी है.
तो ऑल द बीच में दिखाते रहते हैं, बट वी डोंट गिव सो मच अटेंशन कि अच्छा एक्चुअली क्या हो रहा है पीछे। तो यही बैक स्टोरी है कि इसके पहले भी कोई देवासुर संग्राम होगा जिसमें डीमंस डिफीट हो गए थे। देन शुक्राचार्य के पास कुछ तो मृत संजीवनी विद्या से कुछ तो है, वो डीमंस को रिजुविनेट करके उनको कहीं पे भी किसी भी फैमिली में ऐसे भेज देते थे। तो हाँ, ये सबको इंडिविजुअली ऐसे पता होता है अलग अलग, बट वी डोंट कनेक्ट द डॉट्स टू दिस लेवल कि हाँ ये एक्चुअली ये क्या हो रहा था। इफ सो इमेजिन कि अगर उस टाइम पे जस्ट अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स होगा, राइट, कि अगर वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो हम ऐसे भी क्या कर रहे हो, अगर हो जाता तो व्हाट वुड वी बी डूइंग, मतलब आई डोंट नो, कलयुग तो होता ही डेफिनेटली, उसको तो वो नहीं कर पाते डीमंस कुछ भी, बट हाँ द हिस्ट्री वुड बी प्रिटी डिफरेंट। तो मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर जैसे ये जो हमने देखा कि कृष्णा नहीं आते या जो डेमिगॉड्स ऐसे बर्थ नहीं लेते डीमंस को काउंटरैक्ट करने के लिए, सो द थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग इन ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स एज वेल। और यू विल सी दैट ऑल्सो कि अगर जैसे आपने बहुत सारे और चीज़ें भी देखी होंगी कि भगवान कृष्णा जरासंध से युद्ध कर रहे हैं, 17-18 बार उसने आक्रमण किया था मथुरा पे, और वो हर बार सिर्फ जरासंध को छोड़ देते थे। अब वो क्या करता था, हर बार वापस जाता था हार के, नए लोगों को कलेक्ट करता था, अपनी आर्मी बनाता था, फिर से भगवान से लड़ने आता था। तो ये भगवान इसलिए कर रहे थे क्योंकि इतने सारे डीमंस वहाँ पे थे, जो डिमोनिक फोर्सेस जो थी अर्थ पे, और जरासंध वाज एक्टिंग लाइक अ, यू कैन से, वो सबको कलेक्ट करता था, सारे डिमोनिक फोर्सेस को एक जगह पे ले आता था, फिर भगवान के लिए ईजी हो गया, वरना अलग अलग जगह पे जा जाके उनको कुछ करना पड़ता, राइट। तो जरासंध को इसलिए हर बार छोड़ देते कि हाँ जाओ, उनको पता है कि वो बहुत ईगोइस्टिक ईगोस्टिक मतलब इसको ईगो हट जाती थी हर बार, वो सोचता था अब की बार तो मैं हरा के रहूँगा और बड़ी आर्मी लेके आऊँगा। तो वो वापस से आता था, फिर जाता था, फिर लोगों को कलेक्ट करता था, अपने डीमंस को जो भी होंगे, फिर कृष्णा के पास आता था, वो हरा के उनको फिर भगा देते थे। तो ऐसे ही द थिंग वाज गोइंग ऑन। तो यू कैन सी दीज, इफ यू सी दीज टाइप ऑफ पास टाइम्स कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि भगवान ने कुछ कुछ चीज़ें ऐसे क्यों की। अगेन इस एक लेवल पे वो समझ में आ जाए, कुछ लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो आपको इस लेवल से भी समझ नहीं आएंगी। एक और लेंस है क्योंकि इसके ऊपर अभी वो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो एक ये वाला, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी को? ओके, देन थर्ड लेंस इज द स्पिरिचुअल लेंस। तो ये तो डेमीगॉड्स और उसका बात हो रही कॉस्मिक लेवल की, कि डीमंस और डेमीगॉड्स के बीच में युद्ध हो रहा है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और फिर ये सब जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, राइट, डेमीगॉड्स भी बर्थ ले रहे हैं अमंग ह्यूमंस, डीमंस भी बर्थ ले रहे हैं, एंड देन दे आर फाइटिंग। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली पावरफुल थे, राइट, वहाँ पे उस टाइम पे। तो वो इसलिए था कि दे वर नॉट नॉर्मल ह्यूमंस, मतलब वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह उनका बर्थ नहीं हुआ था, दे वर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, कि भीम जैसे हैं, अर्जुन है, दे आर, वैसे देखोगे तो सन्स ऑफ डेमीगॉड्स इन दैट वे। और जो पीपल लाइक जरासंध, कंस, they were also overpower able to overpower the other kings, क्योंकि उन they were very powerful demons, उनके पास और डीमंस का वो था पावर, कि अगर आगे मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसे क्या बोलते हैं उनको, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलते हैं कि जो कुछ पावरफुल लोग हैं अर्थ पे अभी, जैसे हिटलर को बोलते थे लोग कि ही हैड सम कनेक्शन विद डीमंस या असुरास व्हाटएवर, कि वो भी प्लान था कुछ, आई डोंट नो, वो तो स्क्रिप्चर में मेंशन नहीं है, तो वी कांट कमेंट ऑन दैट। तो उसका ऐसे कुछ मेंशन भी नहीं है कि कहीं किसी ने डॉक्यूमेंट किया हो, मे बी नेक्स्ट वाले व्यासदेव कवर करेंगे उसको, आई डोंट नो। तो हाँ अभी, बट नेवरदलेस जो थर्ड लेंस है दैट वी विल टॉक अबाउट नाउ, विच इज द स्पिरिचुअल लेंस। तो स्पिरिचुअल लेंस में आप क्या देखोगे कि ये तो ठीक है भगवान ने अवतार लिया, बट भगवान के अवतार लेने के बहुत सारे पर्पस और भी होते हैं, कि वो जो बोलते हैं ना कि शूटिंग वन टू बर्ड्स विद वन स्टोन वट एवर समथिंग लाइक, एक तीर से दो शिकार। तो भगवान बहुत, अब जो आते हैं वो तो सिर्फ ऐसे नहीं आएंगे कि मैं धर्म के उसके लिए आ गया, उनके आने के बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो उसमें से एक ही होता है कि अपने परित्राण साधु नाम की, जो साधु हैं जो उनके भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। देन विनाशाय च दुष्कृताम, जो जो अधर्म के साइड पे जो लोग हैं उनको उनका विनाश करने के लिए आएंगे। बट वो तो मतलब ये दो काम करने के लिए भगवान को खुद आने की जरूरत भी नहीं है, उनकी जो मटेरियल पोटेंसी है दैट इज इनफ टू हैंडल दैट, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को ही आगे कुछ करना पड़ेगा, बट वो आ जाते हैं फिर भी। वी विल सी कि वो भी क्यों आते हैं। तो ऐसे दुर्गा देवी का आपने देखा होगा कि बहुत बार वो भी कुछ असुरों से, जैसे महिषासुर या इनसे, शी ऑल्सो फाइट्स। तो ऐसे किसी डीमन को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, ही इज नॉट, मतलब उनकी पावर ही, जो उनकी पोटेंसी है, दे आर इनफ टू हैंडल दैट। तो
तो उनका जो एक आने का पर्पस है कि ही वांट्स टू अट्रैक्ट, मतलब जो उनके पास टाइम्स हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो करते हैं, जैसे गोलोक वृंदावन में, ये भी आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होता। कुछ लोग सोचते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो ही केम हियर एंड जो उनके पास टाइम्स है यहाँ पे दिखाए उन्होंने, एंड देन इट समहाउ लाइक ही डिसअपियर्स, मतलब ही इज नॉट एग्जिस्टिंग। बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। जो गोलोक वृंदावन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दैट इज इटर्नली देयर। और जो इवन ऋषिज या ऋषि मुनि जो होते हैं, जो असली में जिनको ज्ञान होता है, उनको भगवान कृष्ण के बारे में उनके इस वाले अवतार लेने से पहले ही पता होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो जस्ट उस टाइम पे रिवील हो गया कि हाँ कृष्ण का जो ओरिजिनल फॉर्म है विच इज भगवान स्वयं, जो भागवतम में लिखा है कि जब सारे अवतारों का डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब ऐसे पूरा स्टार्ट करके और एंड तक व्यासदेव ने भागवतम के आई थिंक सेकंड चैप्टर की बात, सेकंड या थर्ड चैप्टर की बात हो रही है फर्स्ट कैंटो के, उसमें सारे अवतारों का डिस्क्रिप्शन है। एंड देन ही सेड एते चांश कलापम से कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये जो जितने भी अवतार या जो भी अंश कला जो थे, डिफरेंट डिफरेंट अंश और कला के साथ अवतार हुए थे जो भगवान के डिफरेंट, उसमें भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है। उन्होंने कृष्ण की बात की थी उसमें, तो उसमें एक अलग से स्पेशल वर्ड है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ही इज द ओरिजिनल अवतारी। तो ये जो भी कृष्ण का अवतार हुआ था, दैट इज अ वेरी स्पेशल इन द सेंस कि ही इज नॉट एन अवतार इन दैट वे, ही इज अवतारी, मतलब ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द अवतार। सब सारे अवतार उन्हीं से निकलते हैं एक्चुअली। तो जैसे ये भी एक काइंड ऑफ कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कृष्णा विष्णु के अवतार हैं या फिर विष्णु कृष्णा से आए हैं। सो दिस ऑल्सो इज वन मोर थिंग। तो जनरली लोगों को बताया जाता है, उनको लगता है कि विष्णु भगवान से कृष्णा ऐसे अवतार लिए, बट ऐसे वी कैन टॉक अबाउट दैट मे बी लेटर, या हो सकता है किसी ने सेशन दिया उसके ऊपर पहले ही, बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। तो हाँ, ये एक रीज़न है कि भगवान के अवतार लेने का, एक ये भी रीज़न है। तो ये स्पिरिचुअल एंगल हुआ। अब इसमें भी एक और चीज़ आई विल टच अपॉन, क्योंकि वो थोड़ा उस पर भी काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि जैसे पांडवों ने कुछ एक्शंस किए राइट, तो उनको लोग ना जज करने लगते हैं कि ऐसे किया इन्होंने, दूध खेल लिया, फिर कुछ भी और भी कुछ उन्होंने किया होगा चीज़ें, जिस पे लोग ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि अरे ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम, और फिर भी इनको आप भगवान के भक्त बोल रहे हो, ऐसे कुछ भी। तो अगर आप उनकी बात करोगे पांडवों की, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कृष्णा की पोजीशन है ना, कि जैसे कृष्णा अवतार लेके ऐसे आ रहे हैं, पांडवाज आर ऑल्सो, मतलब वो भी सिमिलर कैटेगरी में ही आते हैं। जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट या कहीं कोई भी बड़ा पर्सनैलिटी किसी जगह पे जाते हैं कि मोदी जी या कोई भी ऐसे कहीं जा रहे हैं, तो वो अकेले नहीं जाते मोस्टली, उनके साथ पूरा एंटोराज, उनके और एडवाइजर्स मिनिस्टर्स वो जनरली उनके साथ जाएंगे। तो सेम हैपन्स विद कृष्णा एज वेल, मतलब वो तो पूरी जो भी कॉमन मिनिस्टर्स हैं इनकी, वो तो उससे भी ऊपर है राइट। तो जब भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं तो उनके साथ में उनके और भक्त भी आते हैं। और एक तो ये इस तरह के लोग अवतार उन्होंने बोला लेने को, कि डेमीगॉड्स को उन्होंने बोल दिया आने से पहले कि तुम ले लेना। तो ये तो फिर भी एक बार को मटेरियल लेवल पे हो गया कि डेमीगॉड जो मटेरियल वर्ल्ड में थे वही आ रहे हैं। एक उनके इटर्नल एसोसिएट्स भी होते हैं। इटर्नल एसोसिएट मतलब जो उनके साथ हमेशा ही रहते हैं, तो वो पांडव उस कैटेगरी में आते हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग पांडवाज, अगर आप पांडवों की पोजीशन देखो तो यू कैन अज्यूम समथिंग कि एक प्ले चल रहा है, उसमें डायरेक्टर ने कोई डायलॉग या कुछ भी बना रखे हैं, और एज एन एक्टर आई एम डिलीवरिंग या आई एम एक्टिंग या आई एम डिलीवरिंग दोज डायलॉग्स। तो एक्चुअल लेवल पे अगर आप देखोगे तो पांडवों का वैसा केस है कि भगवान ने कुछ स्कीम बना रखी है, उसमें जो भी होना है वो पांडव जैसे उसको इनैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे भगवान खुद, मतलब उनकी पोजीशन तो डिफरेंट है ना, कृष्ण या उस यदु वंश में उनका जन्म हुआ है, वो एक जस्ट ही इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ दैट। एक्चुअली तो उनको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है आने का। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे इस बॉडी में मैं क्यों हूँ राइट, जस्ट पुराने कर्मों की वजह से कुछ हूँ मैं भी, और अभी मैं अपना आगे कुछ करने के लिए आई एम डूइंग जॉब या आई एम हैविंग अ फैमिली व्हाटएवर। और मुझे रीज़न नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, या क्या आप में से किसी को भी, मतलब सेम सेम सिचुएशन में राइट, आप भी, कि आपको नहीं पता कि आपको इसी फैमिली में क्यों जन्म मिला, आप क्या करने आए, मतलब व्हाट इज़ द गोल, या मैं किस लिए यहाँ पे हूँ। बट कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है राइट, ही नोज ऑलवेज कि वो कौन है, किस लिए वो आए हैं, क्या करने आए हैं। तो सेम विद द पांडवाज एज वेल, कि वो भगवान के साथ जो उनके पास टाइम्स हैं उनको इनैक्ट करने के लिए आते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द मेलोज फॉर कृष्णा। मतलब कि जो जो भगवान चाहते हैं, जो भी ड्रामेटिक वे में कुछ हो या जो भी कुछ हो अगेन। और भगवान ऐसे ड्रामेटिक वे में क्यों करते हैं सारे पास टाइम अपने, कैसे गोवर्धन उनको हाथ से उठाने की जरूरत थी, इंद्र को ऐसे हाथ करते इंद्र गिर जाता,
क्या, या ऐसे हाथ करते वो जो बादल थे जो वर्षा कर रहे थे वृंदावन के ऊपर, सब चले जाते। तो ऐसे ये इतना ड्रामेटिक वे में भगवान सब कुछ क्यों करते हैं कि अरे नहीं, मैं ना गोवर्धन ही उठा लूंगा एक पहाड़, वो भी छोटी वाली उंगली पे, और फिर उसको 7 दिन तक लेकर खड़ा रहूंगा। तो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं भगवान? तो जस्ट टू इंक्रीज द फन ऑफ इट। तो और उसके भी पीछे का रीजन ये है कि कहाँ एक वर्ष खुली तो हुई थी, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लॉर्ड हिमसेल्फ कम्स टू डिस्प्ले हिज ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स typically represented at Vrindavan, Mathura and Dwarka. He appears just to attract the conditioned souls back to Godhead, back home to the eternal world. तो ये एक उनके आने का एक पर्पस ये भी है। तो वो इतना ड्रामेटिक वे में उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसलिए करते हैं वो, मतलब वरना तो वो ऐसे कुछ भी पीछे से करते थे ना, बैकग्राउंड में कुछ, इंद्र उनके सामने कुछ है थोड़ी, या वो जो बारिश हो रही है वो क्या, अगर वो ऐसे एक उससे पर्वत उठा सकते हैं तो वो सब भी कर सकते हैं, बट फिर वो पता नहीं चले, मतलब वो उतना मजा नहीं आएगा ना। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ही इज हेयर टू अट्रैक्ट यू, कि ओके आई एम हैविंग सो मच फन इन गोलोक वृंदावन, प्लीज जॉइन मी देयर। तो दैट्स व्हाट ही इज कमिंग हियर। ही इज सेइंग कि जो ट्रांसेंडेंटल पास टाइम है ये वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, और वहाँ पे हमेशा वास्ट टाइम चल रहे हैं। तो ही अपीयर्स जस्ट टू अट्रैक्ट द कंडीशन सोल्स बैक टू गॉड हेड, बैक टू द इटर्नल वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आए कि प्लीज सी, कि यहाँ सी वी आर हैविंग सो मच फन, यहाँ पे तो है ही, बट ओरिजिनल तो वहाँ पे है, यहाँ तो कुछ टाइम के लिए आए हैं, फिर उनका लीला ऐसे खत्म हो गया, ऑल दो मतलब उनके लिए कुछ खत्म और वो नहीं होता, ही जस्ट गोज ऑन, फिर कहीं और आगे करेंगे। तो या दिस इज, यू कैन सी द स्पिरिचुअल लेंस जिससे आपको देखेंगे। तो फिर आप जब पांडवों को या युधिष्ठिर महाराज के कुछ एक्शन या अर्जुन के कुछ एक्शन इनको देखोगे आप, सो जज कैसे करोगे? अब जैसे कोई मूवी चल रही है और उसमें कोई विलन है, अमरीश पुरी मान लिया, अब आप बाहर आके उससे गुस्सा थोड़ी हो जाओगे कि आपने उस मूवी में ऐसे क्यों किया था या तो क्योंकि आपको पता है राइट कि जब वो एज अ पर्सन आप उनसे मिल रहे हो, तो ही वॉज जस्ट एक्टिंग इन दैट वे। तो और वो क्यों एक्ट कर रहा था भाई, डायरेक्टर ने बोला था ना, कर रहा था। तो सेम वे में वैसा ही कि पांडवों की जो पोजीशन है वो ऐसी है, दे आर जस्ट डूइंग समथिंग जो कृष्णा ने उनको बोला हुआ है करने को, और वो क्यों बोला है वो कृष्णा के ऊपर, उनकी मर्जी है, उनको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे करते हैं। कि यू कैन नॉट, मतलब उनकी जैसे आपको कुछ अच्छा लग सकता है राइट, कि अगर आपको बोलो कि आप महाभारत कैसे, अगर आप डायरेक्टर होंगे तो आप क्या करोगे, तो आप भी कुछ करोगे राइट। तो ऐसे ही जो फिलहाल जो आपने देखा वो कृष्णा का डायरेक्शन है। तो इनफैक्ट मैं महाभारत से एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जिसमें ये पॉइंट एक्चुअली मेंशन्ड है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये महाभारत की बुक है, इसमें फाइनल चैप्टर है बिल्कुल, उसमें वो मेंशन्ड है कि जब पांडवास, ये उसके बाद का है, जब बिल्कुल एंड में, कि जब पांडवा स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, एक वो शायद वो पास को पता होगी, पांडव हिमालय के थ्रू जा रहे थे स्वर्ग के लिए, देन रास्ते में एक करके दे फेल डाउन, तो अलग अगेन पास टाइम है। उसमें फाइनली फिर युधिष्ठिर महाराज के पीछे एक डॉग था, वो चलते हुए आया था, एंड देन तो वो पूरा पास टाइम यहाँ पे मेंशन्ड है। बट जो पॉइंट मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो तो यहाँ पे अब सारे तो बीच में उनको वो जैसे विजन में दिखाया था कि बाकी जो उनके भाई और द्रौपदी हैं दे आर इन हेल एंड सो ऑन, तो वो अगेन उनका टेस्ट कुछ तो चल रहा था। एंड तो अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, दे आर ऑल इन स्वर्गलोक अगेन। तो यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे ये वाला पार्ट, तो सीइंग नारद नियर बाय, ये स्वर्ग की बात हो रही है अब। युधिष्ठिर अप्रोच्ड हिम, ये वाला जो पैराग्राफ है, and asked him how long he and his brothers would dwell in heaven. The sage replied that by their meritorious acts the Pandavas had earned an almost endless stay. But you, brothers, are eternal associates of the all-powerful Lord Krishna. Thus, wherever he goes for his pastimes, you will also go. Indeed, for the good of all the beings, Krishna is forever appearing in some world to display his human-like activities. Just as you cannot be without him, so he also desires to always be with you. Thus, your stay in these regions will not be for long. It has only been to show you the destinations of those whom you knew on earth. Pure souls like you reside eternally with the Lord.
only by his illusory potency does it sometimes seem otherwise. Like a magician, he creates a material universe, enters it for some time, then winds it up. So you can see, right, कि actually पांडवों की जो situation है वो क्या है, it's you can say almost as good as कृष्णा, क्योंकि जो भक्त हैं उनके कृष्णा के और जो भगवान है उन दोनों का एक्चुअली सेम ही लेवल पे रहते हैं. जस्ट भगवान इज यू कैन से भगवान, और भक्तों का इसलिए क्योंकि वो भगवान को सेवा कर रहे हैं. सो उनको उनके जैसे व्हाट यू से उनके जैसे यू कैन से ऑपुलेंसेस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि द डिवोटीज दे आर सर्विंग कृष्णा एज ही वांट्स. जो भगवान चाहते हैं एग्जैक्टली वो वही कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई दे आर इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा. तो ये थर्ड लेंस है कि आप स्पिरिचुअली देखो कि महाभारत की स्टोरी में एक्चुअली क्या चल रहा है, कि कृष्णा जब वृंदावन में थे वहाँ पास टाइम कर रहे थे अपने डिवोटीज के साथ. वो जो वृंदावन में था गोपीज विद अदर काउहर्ड बॉयज एंड सो ऑन. फिर आगे गए मथुरा में, फिर द्वारका में, फिर पांडवों के साथ, एंड जो भी बाकी सब चल रहा है. तो इसका एक तो अगेन तीनों लेंसेज को अगर आप अगेन वापस से देखोगे तो एक तो जो मंडेन आई को दिखेगा किसी भी नॉर्मल सिटीजन को, हसनापुर के या द्वारका के या फिर किसी के, एक वो हो गया. देन सेकंड लेवल पे कॉस्मिक लेवल हो गया जिसमें डेमीगॉड्स और डीमंस का एक युद्ध छिड़ा हुआ है, और धर्म का बैलेंस रिस्टोर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, और इसलिए महाभारत की वॉर हुई, एंड देन सब नॉर्मलाइज हुआ. उसके बाद थर्ड विजन इज दिस की आप भगवान को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उनके भक्त क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो. तो अगेन भगवान का एक ही पर्पस है यहाँ पे आने का, क्योंकि बाकी काम वो कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, राइट. कि जो उन्हें डीमंस को मारना है, डिवोटीज को बचाना है, उसके लिए उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है. उनकी पोटेंसीज आर एनफ. तो वो आते इसलिए कि आपको मुझे हम सबको अटैक करने के लिए अपने पास टाइम से. दैट्स व्हाई ही अपीयर्स. तो दैट इज यू कैन से द थर्ड जो स्पिरिचुअल लेंस है. एंड देन वो जो पांडवों को लोग बोलते हैं कि अच्छा आपने ऐसा किया, वो यू विल फाइंड फॉल्ट विच इज ओके. मतलब अगर आपको धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट करनी है या फिर जस्ट मंथन करना है देन इट इज ओके, बट रियल लेवल ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है. तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उनसे सीखनी चाहिए कि हाँ ठीक है, द्यूत जो खेला था नहीं खेलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, बट उस पर आप जज करोगे युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन को, उनको. सो इट्स काइंड ऑफ यूजलेस. सेम मुझे मैंने बताया कि अगर आप अमरीशपुरी से आप गुस्सा हो गए तो आपको क्या ही मतलब, इट डजंट, इट्स नॉट लॉजिकल, राइट. तो सो या एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? टाइम इज ऑल्सो, ओह नो क्वेश्चंस. मुझे लगा था बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. यस प्रभु. हरे कृष्णा. ओके, मतलब हाँ आज के टॉपिक से ऑल दो रिलेटेड नहीं है, बट ओके. आपको क्वेश्चन है कि जो देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? बट हर देवी देवता अलग अलग फॉर्म में भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सी अगर आप लोअर लेवल्स के स्क्रिप्चर्स भी हैं कुछ. लोअर लेवल आई वुड से कि जहाँ पे लेट्स से आपको कुछ भी एंजॉय करना है, कि आपको मीट खाना है फॉर एग्जांपल, नॉर्मली अलाउड नहीं है, बट ठीक है आप किसी डीटी को ऑफर करके आप देन यू कैन एक्सेप्ट. तो एक वो वे है. तो क्योंकि जो वैदिक कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर डिवोशनल सर्विस जो भक्ति की हम जो बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जो दे रहे हैं, सिर्फ वो नहीं है वैदिक का उसमें. वहाँ क्योंकि हर व्यक्ति उसको अचीव नहीं कर सकता, मतलब उस लेवल तक आने के लिए एक लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है, राइट. सब तो नहीं आ सकते, सब प्योर डिवोटी बन जाएंगे तो मतलब फिर मटेरियल वर्ल्ड थोड़ी बचेगा, फिर तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही हो जाएगा जो वृंदावन में हो रहा है गोलोक में. तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल की डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेलिटी होगी, वो अलग अलग उसमें लेवल्स पे होंगे, अलग अलग मोड्स में होंगे. जैसे कृष्णा बोल रहे हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनके मिक्सचर्स भी हैं बहुत सारे. तो हर तरह के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए स्क्रिप्चर्स में अलग अलग विधान हैं. तो ठीक है, मतलब हम वी आर नॉट सेइंग कि डू इट, बट इफ यू आर ऑन दैट लेवल एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन जो लेट्स से प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, तो ओके देन डू समथिंग, ऑफर टू समवन, राइट. एटलीस्ट कुछ तो उनको रहे कि कुछ तो अथॉरिटी फॉलो कर रहे हैं वो, कि ठीक है काली को या भैरव को व्हाटएवर, दे विल ऑफर टू देम एंड देन दे कैन ईट इट. तो वो भी है. बाकी ये भी है कि अभी कुछ कुछ देवी देवता भी वैसे फॉर्म में हैं, दे एक्सेप्ट दैट
हाँ मतलब उनका वो उस मोड में है, मे बी इग्नोरेंस या तामसिक भोजन फॉर एग्जांपल, तो वो तमोगुण वाले मोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। आई नॉट सेइंग कि वो उस मोड में है, बट हाँ वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे भगवान शिव को बोलते हैं कि उनके जो अराउंड भूत हैं वो तब, तो भगवान शिव मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं है, बट ही सो मर्सीफुल कि जिनका कोई भी नहीं है, जो ऐसे भूत बन के बिना बॉडी घूम रहे हैं, जो तमोगुण में है, उनको भी कोई शेल्टर दे पाए तो वो भगवान शिव जैसा ही कोई दे सकता है, मतलब कि ही इज सो मच डिटैच। तो हाँ, अब हम ये नहीं कह रहे कि भगवान शिव तमोगुण में है, वो तो तमोगुण के कंट्रोलर है। व्हेन वी आर सेइंग कि विष्णु इज रिप्रेजेंटिंग सत्वगुण एंड लॉर्ड शिवा इज रिप्रेजेंटिंग तमोगुण, तो हम ये नहीं कह रहे कि दे आर इन दैट मोड। इनफैक्ट वी आर सेइंग भगवान विष्णु तो सभी गुणों से ऊपर है, तो वो सत्वगुण में भी नहीं है, ऐसे नहीं, हम ये नहीं बोलते कि भगवान विष्णु सत्वगुण में, ही इज द कंट्रोलर ऑफ सत्वगुण इन द मटेरियल वर्ल्ड। सेम भगवान शिव जो है वो कंट्रोलर है तमोगुण के इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी, आई डोंट नो अगर आपका क्वेरी सेटिस्फाइड हो गया। ओके, एनीवन एल्स? ओके, आई थिंक 7:30 तो हो गया। यस प्रभु। एक्चुअली पहले तो इवन ब्राह्मण भी लेते थे, जैसे हाँ हाँ, जैसे कौन सा भाषा है वो, अगस्त्य मुनि का है, उसमें वातापी, मतलब वो कुछ यज्ञ, पर वो ऐसा नहीं था कि दुकान से लेके फिर खा लिया उन्होंने, वैसा नहीं होता था। वो भी कभी कभी कुछ यज्ञ हुआ तो उसमें जो अगेन जो हमने बोल रहा था कि जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ या गोमेध यज्ञ हुआ, वो सब हुआ, तो उस यज्ञ यज्ञ शिष्ट बोलते थे उसको। ये जो यज्ञ का जो यू कैन से प्योरीफाइड जो बचा, यू कैन से प्रसाद आप बोल सकते हो, अगर उस सेंस में बोलूँ मैं, यज्ञ का जो प्रसाद बचा वो बोलेंगे। उसमें भी ऐसा नहीं था कि किसी भी एनिमल को आप किल कर दोगे, उसमें भी हर एनिमल के आपको वो देखने पड़ते, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मतलब ये जो इस तरह के जो यज्ञ होते थे ना, उसमें देर आर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर टाइम पे सब कुछ एकदम टू द टी होना चाहिए। जरा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो आपका रिजल्ट में एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाएगा। तो तो हाँ, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, ऐसा नहीं था कि पहले ब्राह्मण को अलाउड नहीं था, अलाउड था, बट देन दे वर नॉट डूइंग लाइक अभी जैसे अभी चल रहा है कि आप शॉप पे गए, आपने ऑनलाइन ऐसे करके मंगवा लिया कुछ भी, ये नहीं होता था। वो यज्ञ में प्रॉपरली वो करते थे ऐसे, और ऐसे भी नहीं होता कि डेली वो वही डाइट खा रहे हैं, बट अगेन दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट अभी तो आई वुड से अभी भी लोग कुछ खाते ही हैं। पांडव बोल रहे हैं आप? सी दे वर डिवाउट वैष्णव्स, तो आई हैवंट रेड इन महाभारत कहीं पे कि उन्होंने नॉनवेज खाया, बट भीष्म पितामह जैसे एक दो जगह पे पढ़ा है मैंने, वो ऐसे बोल रहे थे कि अ, जो क्या बोलते हैं, जो पूर्वज होते हैं, जो पितृ, उनके जब श्राद्ध होता है उसमें तर्पण ऐसे देते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे तो उनको अलाउड होता था कि ये आप नॉनवेज मतलब ऑफर कर पाओ उनको। आई एम नॉट श्योर कि पांडव खाते, आई आई थिंक कि वो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो ऐसे एकादशी भी फॉलो कर रहे हैं, वो तो प्रॉपर वैष्णव कल्चर ही फॉलो करते थे। तो उसमें जैसे, और ये भी मिथ ही है, मतलब कि आपको अच्छा या पावर के लिए आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, क्यों खाना पड़ेगा? अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब वेजिटेबल्स या उसमें भी मिल्क से आप बहुत सारी प्रिपरेशन ऐसी बना सकते हो जिससे आपको इनफ एनर्जी मिल जानी चाहिए। अब अगेन मे बी उसमें कम अमाउंट में आपको ज़्यादा मिल जाएगी, विच इज़ ओके, बट उसमें भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप ले ही नहीं पाओगे या आपको खाना जरूरी ही है, ऐसा तो आई डोंट थिंक। मतलब ये लॉजिक जो देते हैं लोग, वो तो आई एम नॉट एबल टू गेट इट। तो मिल तो जाएगा ही आपको। अब आपको टेस्ट में पसंद है वो, तो आप वो डायरेक्ट वो बोल दो कि मुझे वो खाना पसंद है इसलिए मैं खा रहा हूँ, उसके जो रिएक्शंस होंगे वो आई विल टेक। मतलब आप बोलो ना बोलो वो तो मिलेंगे एनीवे आपको। तो एटलीस्ट बी अ लिटिल ऑनेस्ट इन दैट वे एटलीस्ट। बट हाँ, जो आप बोल रहे हो, जो एटलीस्ट वो खाते तो थे, ब्राह्मण भी खाते थे, क्षत्रिय भी खाते होंगे हम गेसिंग, बट वो ऐसे इंडिस्क्रिमिनेटली नहीं खाते जैसे आजकल जो चल रहा है। वो यज्ञ में जो एनिमल की बलि दी जाती है सिर्फ वही खाते थे, ऐसे वो कभी कभी यज्ञ होता होगा उसमें वो खा लेंगे एज अ प्रसाद, या यज्ञ का जो भोग हुआ या जो वैसे, कि मे बी उसमें कुछ पोटेंसी होगी, यज्ञ का जो रिजल्ट होगा मे बी उससे मिलेगा ऐसा कुछ। तो इन दैट वे दे वर ईटिंग। आई डोंट थिंक वो ऐसे
रैंडमली कभी भी खा रहे थे, प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस वैसे खाते थे, बट ब्राह्मण भी खाते थे हम। इसमें आपको और कुछ डाउट है? मतलब आप थोड़े ब्लैंक से लग रहे हो मुझे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब ब्राह्मण भी अलग अलग उसमें होंगे ना, मोड्स में। और अगेन जैसे अब जैसे मैं अगस्त मुनि की बात कर रहा हूँ, तो वो अलग टाइप की पर्सनैलिटी है, उनको तो शायद मोड्स टच भी ना करें। तो अगेन वो जस्ट यज्ञ को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके सी एक्टिविटीज उनकी थोड़ी अलग तो होंगी। और उस टाइम पे जो टाइम था, जैसे जो आप स्क्रिप्चर्स में पढ़ोगे महाभारत के टाइम, उससे पहले टाइम, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आप नहीं कर सकते, दे आर नॉट अलाउड, वी डोंट हैव दैट मच क्वालिफाइड या प्योर ब्राह्मण जो उस तरह की यज्ञ भी करवा पाए। तो जैसे अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ वो अब अलाउड नहीं है, क्योंकि इस समय पे ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है। आपने कभी देखा है कि घोड़े की अब आप बलि लोगे तो वो किसी नई बॉडी में चला जाए आपके सामने या कुछ बन जाए, ऐसा अभी नहीं कर सकता कोई, राइट? तो अभी प्रॉपरली ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है उतने प्योर जो उस तरह के यज्ञ करवा पाए, या हु हैव दैट प्योरिटी या पोटेंसी कि वो उस तरह का कुछ भी करवा पाए। तो दैट्स वाई इट्स नॉट अलाउड। और वो जब खाते थे वो ऐसा नहीं है कि अपने सेंसेस को, उनको अच्छा लग रहा है मीट खाना इसलिए खा रहे हैं, अगेन उसके अलग अलग पर्पज हो सकते थे। तो हाँ, मतलब डोंट थिंक कि वो खाएंगे ही नहीं, और अगर खा लिया तो वो इम्प्योर हो गए। वो वही बोल रहा हूँ, वो थोड़ा आपको अलग, अगेन एक अलग लेंस से देखना पड़ेगा उनको भी फिर। तो शॉर्ट में तो यही बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप बात कर सकते हैं बाकी। बट हाँ, अलाउड तो था, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब खाते थे पहले तो। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, ठीक है, 7:30 भी हो गया। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। चलो, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक बार बैठ जाइए आप लोग अपने, तो बैठे रहिए। So the next program is a short, very sweet, a very entertaining drama for all of you. So are you guys ready for the drama? Our team is ready for the drama. Audience is ready. And also, we would like to thank Abhinav Prabhu for giving such wonderful enlightening session based on Mahabharata, and he answered so many of our questions, doubts also in such a nice way. So let us thank Abhinav Prabhu by once loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. And we request Abhinav Prabhu to, keep on coming and giving such sessions again and again. Hare Krishna. So, Rama, please be attentive.